मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास थर्ड का लेसन 5 आवर फोर्थ जो चैप्टर था, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में फोर्थ जो टॉपिक था उसको एक्सप्लेन किया था। तो आपने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फूड ग्रेन्स, यानी आज हम अनाज के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है वो फूड ग्रेन्स यानी हम अनाज के बारे में जानेंगे आज। मोस्ट कॉमन फूड, द मोस्ट कॉमन food grains in our country are rice, wheat, maize and millet. These are also called cereals. ठीक है। तो ज़्यादातर कॉमन का मतलब होता है जो आमतौर पर सबके पास हो, है ना। जो सबके पास फूड ग्रेन्स, जो सबके पास अनाज हो हमारी कंट्री में, है ना। कॉमन मीन्स सबसे पहले जान लो, कॉमन मीन्स सबके पास हो। एक ऐसा अनाज जो ज़्यादातर हम सब लोगों के पास होता है हमारी कंट्री में, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है ना। ये सब तो क्या है, ये सब अनाज ही तो है। तो ये ज़्यादातर कॉमन है। अब आप देखें कि गेहूँ के बिना आपके घर में रोटियां कैसे बनेंगी। चावल ज़्यादातर मोस्टली घरों में यूज़ होता है, मक्का, बाजरा, तो ये बिल्कुल कॉमन फूड है ना। तो मोस्ट कॉमन फूड ग्रेन्स इज आवर कंट्री आर राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट, जिसको हम लोग दीज आर आल्सो कॉल्ड सेरियल्स, इसको हम लोग अनाज कहते हैं, ठीक है। जो व्हीट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, जो गेहूँ होते हैं वो हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे कि आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में क्या सब्जी चल जाएगी क्या? सब्जी तो आप नहीं खा सकते। सब्जी के साथ आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रोटी की ज़रूरत होती है। तो रोटी आपको कहाँ से मिलती है? व्हीट यानी गेहूँ से मिलती है ना। गेहूँ को आप पिसवाते हैं तो आटा बनता है, फिर आटे से रोटी बनती है, ठीक है। तो जो व्हीट है वो हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ मेनली ग्रो इन द नॉर्थन स्टेट, ये ज़्यादातर जो हमारे नॉर्थन स्टेट हैं वहाँ पे ग्रो किया जाता है, वहाँ पे उगाया जाता है। राइस इज़ ग्रो इन हॉट एरिया, जो चावल है वो गर्म क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ का वेदर बहुत हॉट होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए इसको हम चावल को बरसात का जब मौसम आता है उस टाइम पे इसको उगाते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। ज्वार, बाजरा एंड व्हीट आर ग्रो इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गए, ये ऐसा अनाज होता है जिसको हम मतलब डिज़र्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसे इलाकों में भी हम इसको उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के जो रेगिस्तान इलाके होते हैं वहाँ पे भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ ईस्टर्न and southern state like Odisha, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala like to eat rice, जो हमारे ईस्टर्न और साउथर्न स्टेट जो हैं, ईस्ट मतलब पूर्वीय और दक्षिण क्षेत्र जो हैं, वहाँ के जो क्षेत्र आते हैं जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, वहाँ के लोग ज़्यादातर चावल खाना बहुत पसंद करते हैं। इन दिस एरिया राइस इज़ ग्रो इन लार्ज क्वान्टिटी, भाई लोग ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए ज़्यादा उगाते भी है ना, बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ पे चावल की फसल होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, मतलब खाने की आदत के आधार पर, दीज आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, उसके मतलब खाने की आदत के आधार पर हमने दो ग्रुप में लोगों को बांटा है। एक है वेजिटेरियन और दूसरा क्या है? नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। पीपल हु ईट ग्रेन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो लोग अनाज, सब्जी और फल खाते हैं उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। जो लोग मीट, एग और फिश वगैरह खाते हैं उनको हम लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। जो लोग अंडे वगैरह, मीट वगैरह खाते हैं वो लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए, और जो फ्रूट, वेजिटेबल्स और अनाज खाते हैं वो वेजिटेरियन हो गए, उनको मीट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आज हमने जो हमारा आज का टॉपिक था वो था फूड ग्रेन्स। हमने जाना कि जो वीट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डाइट का, है ना। हमने अनाज के बारे में जाना था, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सब हमारे अनाज हैं, ठीक है।
जैसे कि ज़्यादातर जो गेहूँ होता है वो हमारे नॉर्थन स्टेट में उगाया जाता है। चावल के लिए हमारे जो गर्म क्षेत्र होते हैं उनकी हॉट एरिया जो होते हैं वहाँ पे उगाया जाता है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको बरसात के टाइम पे ग्रो करते हैं। ज्वार बाजरा और वीट वगैरह जो डिज़र्ट ऑफ राजस्थान, जो रेगिस्तान के इलाके होते हैं, हम वहाँ पे इनको उगाते हैं। ठीक है। फिर हमने ये भी जाना कि जो हमारे पूर्वी और जो हमारे दक्षिण के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग क्या खाना पसंद करते हैं, यानी चावल खाना पसंद करते हैं। फिर हमने खाने की आधार के मतलब खाने की आदत के आधार पर हमने लोगों को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया, एक वेजिटेरियन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो लोग अनाज फ्रूट और सब्जी खाते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, जो मीट एग और फिश वगैरह खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसको समझेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।